हेलो टू ऑल माय ब्यूटीफुल सोल्स। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। और आज मैं फिर से कैंडल वैक्स रीडिंग लेकर आई हूँ। और इस रीडिंग का टॉपिक है कि आपके पर्सन अभी किसके साथ हैं और क्या कर रहे हैं। और डियर फ्रेंड्स, ये एक जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है कि कुछ बातें आपसे रेजोनेट ना करें। जो रेजोनेट नहीं करें उसको जाने दीजिए। जितना आपसे मैच कर रहा है उतना एंजॉय करिए। और टाइमलेस है, तो आप जब भी देखेंगे, जब भी ये वीडियो आप क्लिक करेंगे, ये आपसे रेजोनेट होगा। और जेंडर फ्री है, तो मेल फीमेल सभी देख सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ हम एनर्जी को चेक करते हैं, और ये एनर्जी मेल फीमेल किसी में भी हो सकती है, क्योंकि हर पर्सन में इन और यांग दोनों ही ऊर्जाएं होती हैं। शिव और शक्ति की दोनों की ही ऊर्जाएं होती हैं। बस डिफरेंस ये होता है कि किसी मेल में शक्ति की ऊर्जा ज़्यादा होती है और किसी फीमेल में शिव की ऊर्जा ज़्यादा होती है। तो हम बस ऊर्जा को चेक करेंगे और उसके आधार पर आपके पर्सन की रीडिंग करेंगे, एनर्जी चेक करेंगे कि वो अभी क्या कर रहे हैं, किसके साथ हैं, कौन है उनकी लाइफ में अभी इस वक्त। तो शुरू करते हैं रीडिंग को। थैंक यू सो मच गॉड, थैंक यू सो मच एंजल्स, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। प्लीज़ मुझे गाइड करें एंजल्स, प्लीज़ मुझे गाइड करें कि मेरे जो भी व्यूअर्स यहाँ पर वीडियो देख रहे हैं उनके पर्सन अभी किसके साथ हैं और उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। क्या कोई फीमेल पार्टनर है उनकी लाइफ में? अगर हाँ तो प्लीज़ मुझे ज़रूर से बताइएगा। थैंक यू गॉड, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू। डियर फ्रेंड्स, आपके पर्सन की लाइफ में ऐसे तो फ्रेंड्स हैं, उनकी फीमेल फ्रेंड्स भी हैं, लेकिन उनकी ऐसी कोई भी फ्रेंड नहीं है जो आप स्पेस रखती हो, जो जगह आप रखती हो वो किसी के लिए नहीं है उनकी लाइफ में। वो अभी अपने आप को बड़ा टूटा फूटा सा फील करते हैं और वो आपको एज ए लाइफ पार्टनर देखते हैं। उनकी लाइफ में बहुत सारी फ्रेंड्स हैं, नो डाउट। और ये फ्रेंड्स उनकी कॉलेज टाइम से हैं और कुछ उनके कलीग्स भी हैं। तो फ्रेंड्स हैं उनकी लाइफ में, नहीं कहूँगी कि नहीं है, लेकिन किसी के लिए भी वो जगह नहीं है जो आपके लिए है। जो उनके दिल में आपके लिए स्पेस है वो किसी को नहीं दे सकते। और यहाँ पर जो साइन है डियर फ्रेंड्स, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, फायर साइन एरीज, लियो, सेजिटेरियस, ये साइन यहाँ पर उपलब्ध हैं, मौजूद हैं। और आजकल आपके जो पर्सन हैं उनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा फास्ट बनी हुई है। फास्ट मतलब कि अब वो अपने लाइफ में ऐसे हो गए हैं कि अगर उनसे कोई पर्सन किसी बात के लिए आर्ग्यूमेंट करता है तो वो उसको टिट फॉर टैट जवाब देते हैं। थोड़े से अग्रेसिव मोड में दिख रहे हैं, गुस्से में दिख रहे हैं। और ये गुस्सा उनको आपसे नहीं है, ये गुस्सा उनको अपनी फैमिली से है, अपने कल्चर से है। आपसे तो बात करते वक्त वो बिल्कुल ही पोलाइट हो जाते हैं। उनको ये भी एहसास होता है कि आप उनकी लाइफ का मिसिंग पीस हो, मिसिंग पार्ट हो, उनका अदर हाफ हो, ऐसा भी फील करते हैं। बेशक उनकी लड़कियां फ्रेंड्स हों, लेकिन उनके साथ उनकी एक हेल्दी रिलेशनशिप है।
वो उनके साथ घूमने फिरने बेशक जाते होंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो एकांत में टाइम स्पेंड करते हैं। जी बिल्कुल नहीं। आपके पर्सन को दिल से जो आपके साथ जुड़ाव है, वो किसी और से नहीं है। वो किसी और पर्सन को अपनी बॉडी टच नहीं करने देंगे। वो किसी और पर्सन को अपने करीब नहीं लाएंगे। ऐसा वो हमेशा से सोचते हैं। पहले उनकी एनर्जी इस टाइप की थी, जब आप उनके लाइफ में थे, आप लोगों की डेली बात होती थी, आप लोग डेली कन्वर्सेशन करते थे, उस टाइम उनकी एनर्जी ऐसी ज़रूर से थी कि वो चोरी छिपे किसी से बात कर लें और आपको पता ना चले। लेकिन जब से ये सेपरेशन हुआ है, आप लोगों की हो सकता है कि बोलचाल कम हो, या कुछ व्यूअर्स की बिल्कुल ही बात बंद है। कुछ की होती भी होगी तो ज़्यादा नहीं, हाय हेलो गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग। तो इतनी बात आप लोगों की अभी हो रही है। तो उस टाइम अब जो ये सेपरेशन है, इससे उनको ये एहसास होने लगा है कि आप उनकी लाइफ में कितनी वर्दी हो, कितनी वैल्यू रखती हो। पहले वो ये चाहते थे कि चोरी छिपे आपकी पीठ पीछे किसी से बात कर लें, किसी को मैसेज कर दें। लेकिन अब उनको ये लगता है कि नहीं, अब उनकी आत्मा ने, उनके दिल ने, उनकी सोल ने साफ इनकार कर दिया है। उनको किसी और पर्सन में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो नहीं चाहते हैं कि कोई और पर्सन उनकी लाइफ में एंटर करे। यहाँ पर जो अभी एनर्जी उनकी आ रही है डियर फ्रेंड्स, वो यही है कि जैसे श्री राम जी को सिर्फ और सिर्फ माता सीता के लिए एक आकर्षण था, एक प्यार था, एक स्नेह था, सिर्फ ऐसी फीलिंग है उनकी आपके लिए। जो अभी की एनर्जी है वो यही है। तो आपकी जो दूरियां हैं, आपका जो साइलेंस है, आप जो चुप हो, इस चीज़ ने भी बहुत असर किया है उनकी लाइफ में। आपकी चुप्पी ने उनके सब्र को तोड़ा है। आपकी चुप्पी ने उनके ईगो को तोड़ा है। आप दोनों लाइफ में इसीलिए मिले हो कि एक दूसरे को आपको लेसन देने हैं। लेसन देकर आप दोनों के अंदर जो शैडो है वो बाहर निकलेगा। जब आप लोग सेपरेशन में होंगे तो आप अपनी कमियों पे वर्क करेंगे कि मेरी ये कमी थी, इस वजह से ये मेरा पर्सन दूर हुआ है, और उनके अंदर जो कमियां थी वो उन पर वर्क करेंगे कि मेरे अंदर ये कमी है, इस वजह से मेरा पर्सन मुझ पर डाउट करता है, मुझसे दूर है। तो धीरे धीरे ये वर्क चल रहा है डियर फ्रेंड्स। आप दोनों की ही एनर्जी में सुधार आ रहा है। आप दोनों ही अपने इनर वर्क कर रहे हो, आप दोनों ही इनर वर्क में लगे हुए हो अपनी अपनी जगह पर। लेकिन हो सकता है कि आपको इसकी फीलिंग ना होती हो। ये सब एक बहुत ही स्लो मोशन में होती है डियर फ्रेंड्स, और यूनिवर्स का ये काम है कि वो जितने भी चेंजेस लाती है लोगों की लाइफ में, वो इतनी स्लो लेकर आती है और इतनी सॉफ्टली लेकर आती है कि लोगों को खुद भी पता नहीं पड़ता है कि उनकी लाइफ में उनके खुद के अंदर कितने सारे चेंजेस आ चुके हैं, कितने सारे बदलाव आ चुके हैं। पहले आपके पर्सन ईगो में रहते थे, सोचते थे कि आप अपनी तरफ से मैसेज करो तब वो आपसे बात करेंगे, आप अपनी तरफ से उनसे मिलने के लिए बोलो तब वो आपसे मिलेंगे। लेकिन अब जो एनर्जी है, अब ये है कि उनको ये एहसास है कि कोई भी बुला ले, मिलना तो दोनों को ही है। कहीं किसी बैंगल शॉप पर भी आपके पर्सन का ध्यान अटका है। आपने उनको कहा हो कि मुझे तुमसे ही बैंगल्स खरीदनी है, तुम मेरे लिए बैंगल्स लेकर आओ और मैं चाहती हूँ कि मैं पहनूं। तो ऐसी कुछ आपके बीच में ज़रूर से बात हुई है और ये मोमेंट आपके पर्सन याद कर रहे हैं, बहुत शिद्दत से याद कर रहे हैं। और फ्रेंड्स, यहाँ पर यही रीडिंग है, ये यही एनर्जी है कि आपके पर्सन अभी हैं, बहुत सारे फ्रेंड्स के साथ में हैं, लेकिन उनका किसी से कोई अफेयर नहीं है, किसी के साथ उनका कोई इंटीमेट सीन नहीं है। वो आपके लिए लॉयल हैं और
अपने आप पर वर्क कर रहे हैं, अपने फाइनेंस पे वर्क कर रहे हैं, खुद पर फोकस कर रहे हैं। इसके अलावा उनकी लाइफ में और कोई दूसरी बात नहीं है अभी। तो फ्रेंड्स, ये थी रीडिंग। आई होप कि रीडिंग आपको अच्छी लगी हो, आपने एंजॉय किया हो रीडिंग को। अब कुछ मैसेजेस। थैंक यू गॉड, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। प्लीज़ गाइड करें हमारे जो भी व्यूअर्स हैं, उनके पर्सन क्या मैसेज देना चाहते हैं। थैंक यू। तो डियर फ्रेंड्स, बहुत सारे मैसेजेस निकल के आ रहे हैं, लेकिन उससे पहले हम एक बार कार्ड्स भी सफल कर लेते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जी जानने के लिए, करंट मूवमेंट में क्या कर रहे हैं वो। थैंक यू गॉड, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू डिवाइन। ओके, 1 कार्ड चाहिए था मुझे, तो एक ही निकल कर आया है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। तो आपके पर्सन क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में है, मतलब बहुत स्टेबल हैं। अब उनको किसी के आने जाने का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उनकी लाइफ में बेशक बहुत सारे फ्रेंड्स हैं अभी, लेकिन वो एकांत में हैं, अकेले हैं, बस सोच रहे हैं अपने पास्ट के बारे में, एनालाइज कर रहे हैं खुद को, और अपनी पावर में हैं, अपनी पावर में हैं कि कोई भी उनकी जो उन्होंने हेल्दी बाउंड्री बनाई हुई है अपने आसपास, कोई भी उसको क्रॉस नहीं कर सकता है। तो फ्रेंड्स, यही रीडिंग में भी निकला था। और बॉटम ऑफ डेक है पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो पेज ऑफ पेंटिकल्स हमेशा न्यू बिगनिंग को दिखाता है, तो आपके रिलेशनशिप में न्यू बिगनिंग्स ज़रूर से होंगी। हो सकता है आप लोगों का रिकन्सिलिएशन जल्दी से हो। अब देख लेते हैं कि मैसेजेस क्या हैं। गाना सुनिएगा डियर फ्रेंड्स। सबसे पहला है ए मेरे दिल के चैन, चैन आए मेरे दिल को, दुआ कीजिए। तो सुनिएगा, ये सॉन्ग आपको सुना रहे हैं। ये सीट ब्लैंक है, इस पर सिर्फ एक हार्ट बना हुआ है, तो इस पर आपको जो भी लिखना हो आप लिख सकती हैं। अगला मैसेज है मुझे तुमसे ट्रू लव है। तो आपसे कह रहे हैं कि वो आपको सच्चा प्यार करते हैं, आप उन पर डाउट ना करें, शक ना करें। आई एम इन ट्रबल। तो अभी कुछ परेशानियों में घिरे हो सकते हैं, कुछ उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही हैं जिनके चलते आपसे दूरी है। यू नो वॉट एवर आई वॉन्ट एंड वॉट एवर आई नीड। तो आपसे कह रहे हैं कि तुम्हें पता है ना कि मेरी ज़रूरतें क्या हैं और मेरी नीड क्या है। मतलब आप उनकी नीड हो, उनको पता है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो लाइफ में नहीं भी हों तो उनका बिना काम चल सकता है, लेकिन आप वो हो उनकी लाइफ में कि आपके बिना उनका काम नहीं चल सकता है। अगला है सॉन्ग है एक मुलाकात हो तू मेरे साथ हो, जीने की वजह तुम बनो, तुम बनो। आपको विजुअल हो रहा हो आई थिंक। आज कैमरा ब्लर क्यों है। अगला है यू ऑलवेज मेड मी लाफ वेन एवर आई एम सैड। तो आपसे कह रहे हैं कि तुम मुझे हमेशा खुश रखने की कोशिश करती हो, क्योंकि मैं जब भी दुखी होता हूँ तो तुम मुझे हंसाने की कोशिश करती हो, और मेरे मन में जो सैड भावनाएं होती हैं, जो दुख होता है, उनको समझा कर अपनी बातों से किसी भी तरीके से तुम ये कोशिश करती हो कि मैं खुश रहूं और मेरी लाइफ में कोई टेंशन ना हो। अगला है सॉन्ग है ये भी दिल लगा लिया मैंने तुमसे प्यार करके। तो या तो ये आप सुन रहे हैं या फिर वो सुन रहे हैं, दोनों में से कोई एक तो सुन रहा है इस सॉन्ग को। अगला है मेरा दिल ना दुखाया करो। तो आपसे कह रहे हैं कि मेरा दिल ना दुखाया करो। सॉन्ग है फ्रेंड्स कबीर सिंह का तुझे कितना चाहने लगे हम। तो मैंने आपको बताया था कि जब से आप लोगों का सेपरेशन हुआ है तब से वो अपने आप पे वर्क कर रहे हैं, अपने शैडो साइड पे वर्क कर रहे हैं। ये भी सॉन्ग है। आज बहुत सारे सॉन्ग्स निकल कर आए हैं डियर फ्रेंड्स। आप लोग क्या बात है,
बहुत सारे गाने सुन रहे हैं। ये सॉन्ग है तुमसे दूर रहकर दिल ने जाना, प्यार क्या है हमने माना, यार क्या है। अगला है वॉट अदर्स थिंग्स ऑफ यू लेट इट गो। तो आपसे कह रहे हैं कि अगर लोग तुम्हारे बारे में कुछ बातें करते हैं या ऐसी कोई बात है तुम्हें परेशान करती है तो लेट गो करो। अगर लोग बात करते हैं उनको करने दो, लोगों का मन है, लोगों का मुंह है, वो जो भी बात करे उनके साथ है। आप फ्री रहो, अपने माइंड को फ्री रखो और खुश रहो। तो डियर फ्रेंड्स, ये थी रीडिंग। आई होप कि रीडिंग आपको पसंद आई हो, अच्छी लगी हो। रीडिंग पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को। तो प्रेस करिएगा बेल आइकन को, जिससे कि मैं जब भी वीडियोज़ अपलोड करूं आप तक नोटिफिकेशंस ज़रूर से पहुंचे। थैंक यू सो मच अपना कीमती समय देने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।